हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, पुरापाषाण काल। इतिहास के प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? ऑप्शन बी, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थीं वो सीधी थीं और चौड़ी थीं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अपने प्लानिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी ए राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो सिंधु घाटी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन बी, अज्ञात। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि है वो अज्ञात है, मतलब अभी तक उसको किसी ने पढ़ा नहीं, मतलब अज्ञात। कोई ज्ञात नहीं है तो अज्ञात। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। जो देवी माता की पूजा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए, लोथल। लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है? ऑप्शन बी, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थशास्त्र की ताकत है वो व्यापार है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती? ऑप्शन डी, लोहा। लोहा है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी, नर्मदा की घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है जो नर्मदा की घाटी पे मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी, लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये हुए हैं लहुरा देव में हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थलों से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में निर्माण के समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था? ऑप्शन डी यूएसए। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा। जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई थी? ऑप्शन है यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका। जो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था वो अमेरिका देश से हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल ऑन कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे।